नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। निशिकांत दुबे याद है आपको? झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। बहुत प्रतापी सांसद हैं और आदमी तो पूछिए मत। इनके इंसानियत का जलवा ऐसा है कि अपनी ही पार्टी के गरीब कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाते हैं, गमछे से पोंछवाते हैं। आज पवन कुमार शाह जी जो अपना मतदान किया है और बेचारे उनके पैर के गंदे पानी को घट घट करके पी जाते हैं। सोच के भी उबकाई आती है। कोई किसी के पैर का गंदा पानी कैसे पी सकता है और कैसे पीने दे सकता है? लेकिन निशिकांत दुबे ठहरे प्रतापी, अपने पैर के गंदे पानी को चरणामृत समझते हैं। इनकी बात ही कुछ और है। इनकी तारीफ में और भी किस्से हैं। जीडीपी को ही केवल बाइबिल मान लेना, रामायण और महाभारत मान लेना सत्य नहीं है और फ्यूचर में जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। लेकिन दुबे जी के प्रताप का ताजा किस्सा यह है कि पंडित जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा जालसाज बता रहा है, जिसकी झारखंड में सरकार है। देखिए कैसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने झारखंड के आईजी साहब को लिखा है कि निशिकांत दुबे नाम का कोई भी व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट फैकल्टी से 1993 में पास नहीं हुआ। नीचे फैकल्टी के डीन सुमिता सिंह सेनगुप्ता के हस्ताक्षर हैं और फैकल्टी की सील लगी हुई है। तारीख लिखी 28 जुलाई 2020। अब सुनिए इसके पहले की मजेदार कहानी। जैसे ही दुबे जी को पता चला कि पुलिस वाले उनकी डिग्री की अर्थी निकालने पर तुल गए हैं, उन्होंने अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, स्वर्णाक्षरों में दिल्ली यूनिवर्सिटी को लिखा कि हुजूर बताया जाए, क्या किसी ने हमारे बारे में कुछ पूछा है? और पूछा है तो क्या बता दीजिएगा। लेकिन इस शानदार लिखावट वाली चिट्ठी में तारीख दर्ज नहीं है। खुद निशिकांत दुबे ने यह चिट्ठी अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है और इसके जवाब के नाम पर दूसरी चिट्ठी भी। लेकिन यह चिट्ठी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की नहीं है, जहां से एमबीए होने का दावा किसी जमाने में दुबे जी किया करते थे। यह चिट्ठी है यूनिवर्सिटी के मुख्य सूचना अधिकारी मीनाक्षी सहाय की और तारीख लिखी है 23 जुलाई 2020। इसी चिट्ठी में लिखा है कि जिस चिट्ठी पर तारीख नहीं है वो 19 मार्च को आपने लिखी थी और हम अपने छात्रों के बारे में किसी और को जवाब नहीं देते। लेकिन दुबे जी ने देर कर दी, बरसों की देर। एक बार फिर से फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का जवाब देख लीजिए। इसकी आखिरी लाइन में साफ साफ लिखा है कि आप जो पूछ रहे हैं आईजी साहब, वो तो हम 5 जनवरी 2016 को ही पत्रांक संख्या FMS 4012 में बता चुके हैं। और क्या बता चुके हैं? ये बता चुके हैं कि निशिकांत दुबे नाम का व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1993 का एमबीए नहीं है। कहानी बड़ी मजेदार है। बात है 2014 की। दुबे जी को एमबीए कहलाने का बड़ा शौक था। उस जमाने में एमबीए लोग बहुत काबिल माने जाते थे, तो दुबे जी को भी एमबीए कहलाने का शौक लगा। और एमबीए भी ऐसा वैसा नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला। 1913 तक वहां कोई टैक्स नहीं था। पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर जो आज बसा हुआ है वो सब ब्लैक मनी पर बसा हुआ है। जितनी यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, नई यूनिवर्सिटी को छोड़कर मैं पुरानी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिया उन्हीं लोगों ने उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी को बनाया। 2014 का लोकसभा चुनाव आया तो सील ठप्पे के साथ चौड़े होकर लिखा कि हम तो 1993 के एमबीए हैं। इलाके में लहर कि अपना प्रत्याशी तो बहुत पढ़ा लिखा है भाई। लेकिन संगी साथी खार खा गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरटीआई डाल दिया। बोला बताओ कब एमबीए हुए? पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिखा कि हम नहीं बता सकते। ये वही जमाना था जब मोदी जी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला मामला भी बहुत चर्चा में था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह दिया हम नहीं बताएंगे। आरटीआई लगाने वाला खार खा गया, अपील में चला गया और अपील में फैसला हुआ कि बताना तो पड़ेगा। नतीजा 2016 में जवाब आया, जिसका जिक्र भी 28 जुलाई वाली चिट्ठी में एफएमएस ने किया है कि निशिकांत दुबे नाम के किसी विद्यार्थी ने 1993 में एमबीए नहीं किया। भारी बवाल, दुबे जी की हवा खराब। नतीजा यह हुआ कि 2019 के चुनाव में निशिकांत दुबे ने अपने ही हाथों अपने एमबीए की डिग्री का गला घोंट दिया।
आपने सुना होगा कि समय के साथ आदमी की डिग्री डिप्लोमा में इजाफा होता है। स्मृति ईरानी ने इस नियम को तोड़ा था और इसे आगे बढ़ाया निशिकांत दुबे ने। श्रीमान जी ने 2019 के चुनावी हलफनामे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के MBA को जादू से गायब कर दिया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि गायब नहीं करते तो करते क्या? MBA तो थे ही नहीं दुबे जी, हलफनामे में फर्जीवाड़ा किया था। अब दुबे जी बौखलाए हुए हैं। जिस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने उनके MBA होने से पल्ला झाड़ा, उसी दिन यानी 28 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ 2013 में देवेंद्र फडणवीस के जमाने में दर्ज रेप का मामला, जिसे लड़की ने कोर्ट में खड़े होकर जज के सामने 39 दिन बाद वापस ले लिया था, उसको फिर से खोलिए। अब इसके लिए तो निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, जज के आदेश को चुनौती देनी पड़ेगी। लेकिन दुबे जी की गर्दन झारखंड सरकार की मुट्ठी में आ गई है। अगर झारखंड पुलिस ने चुनाव आयोग को लिख दिया कि निशिकांत दुबे ने हलफनामे में फर्जीवाड़ा किया था, तो सांसदी का तो पता नहीं क्या होगा, जेल भी जा सकते हैं। याद कीजिए जरा, दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर वाला सीन। दिल्ली पुलिस रेलवे के स्लीपर क्लास में बैठाकर फैजाबाद से भागलपुर तक घुमाती रही थी। तो कल्पना कीजिए कि झारखंड पुलिस निशिकांत दुबे को पकड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट फैकल्टी में इस कमरे से उस कमरे, इस क्लास से उस क्लास में घूम रही है। बताइए कहाँ बैठते थे, कहाँ पढ़ते थे, प्रोफेसर का नाम बताइए, चलिए दोस्तों का नाम बता दीजिए, रहते कहाँ थे, खाते कहाँ थे, वगैरह वगैरह। तो निशिकांत दुबे की तो जो फजीहत होगी सो होगी, बीजेपी का क्या होगा सोच लीजिए। वैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे खटके हैं राज्यसभा चुनाव के बाद। इसकी पॉलिटिक्स को समझिए। जब जमशेदपुर से बीजेपी के बागी विधायक सरयू राय ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट कर दिया और यह कह के कर दिया कि ऐसा वो निशिकांत दुबे के कहने पर कर रहे हैं, सोरेन इस पर भड़क गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरयू राय ने उन्हें धोखा दिया। सरयू राय का तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने झट से कूड़ेदान से पूछकर दुबे जी की डिग्री का झोला निकाल लिया। देखो देखो दुनिया वालों, दुबे जी की डिग्री में झोल है, दुबे जी की डिग्री में झोल है। जीडीपी का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर्टिकल 910 इंडिया को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबाइए। हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। नमस्कार।